प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इख्तियार वली खान साहब और शौकत यूसुफज़ई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले सर ये बताइएगा कि जो पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास हुआ, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे मुस्लिम लीग नून के हवाले से, उस हवाले से अब आपके सामने है कि 1 महीने की मोहलत दी गई है। अब 1 माह के बाद क्या होता है वो तो लीडरशिप ने फैसला करना है, लेकिन बतौर सियासी जमात सर आपका होमवर्क भी तैयार होगा कि हमने आगे क्या करना है। ये सर दूसरा बिस्प के हवाले से और कुछ मुतालबात आए थे, तो बिस्प के अलावा भी सर आपके मुतालबात तो पंजाब के हवाले से भी थे, स्पेस ना देने के हवाले से भी थे। आप देख रहे हैं कि ये 1 माह में मसाइल हल होंगे और नहीं होंगे, तो आपकी नज़र में ऑप्शंस क्या होंगे आपके पास? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे, हम हुकूमत को किसी मुश्किल में नहीं डाल रहे। बावजूद इसके कि 1.5 साल गुजर गया, लेकिन हमने किसी मामले में भी हुकूमत का साथ पीछे हटने का या किसी पे दबाव बढ़ाने की बात नहीं की, मुल्की हालात के पेश नज़र देखते हुए। बल्कि जहाँ कहीं को मुश्किल वक्त आया, वो कानून साजी, आइन साजी, पाकिस्तान की जंग जो भी हुआ, हम हुकूमत के शाना बशाना बल्कि साथ खड़े होकर लड़े। आइंदा भी ऐसे ही रहेंगे, हमारी यही ख्वाहिश है। लेकिन कुछ वादे मुआहदे वो थे जो हुकूमत साजी के वक्त किए गए, और वो वादे करने वाले लोग कोई ना तजर्बाकार तो नहीं थे। वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ उनकी टीम 4-5 लोगों की बड़ी सीनियर टीम थी। बिलावल साहब के साथ भी बड़ी सीनियर टीम थी। उन सब ने बड़े थ्रैश करके 2-3 दिन में सारे गुफ्तगू करके कुछ चीजें तय की थी। अब उन पे अगर अमल दरामद नहीं हो रहा तो मुस्लिम लीग को ये देखने की जरूरत है कि वो क्या वजूहात हैं कि उन पे अमल नहीं हो रहा। अब उसका तो इलाज उन्होंने करना है। कितनी ही मीटिंगें मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई, बिलावल साहब की, हमारी कमेटी के साथ हुई, डार साहब के साथ हुई, फिर पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहबा के साथ गवर्नर साहब की मीटिंगें हुई। कई तरह एक से तसलसल है पूरा। और कुछ चीजें मूव हुई, लेकिन बहुत सारे वादे नहीं पूरे हुए। फिर जब 26वीं आईनी तरमीम हुई, फिर वादे हुए लेकिन नहीं पूरे हुए। अब पार्टी के ऊपर भी, लीडरशिप के ऊपर भी एक दबाव होता है ना कारकुन का, सिर्फ एक तरफ तो नहीं है। मुल्की हालात भी बिल्कुल बड़े मुतकाजी हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट हो, लेकिन स्टेबिलिटी सिर्फ एक जमात ने तो नहीं रखनी, और हमारी क़यादत के ऊपर भी दबाव है। इसलिए अब उन्होंने ये कहा कि जी हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं, करेंगे। तो यही है कि हम कोशिश करते हैं, देखते हैं। और अब फिर दोबारा 1 महीने के बाद CEC पीपल्स पार्टी की मिलेगी, और हम देखेंगे कि इस पे क्या पेशरफ्त हुई है। लेकिन कायरा साहब, जैसे सर अभी आपने फरमाया कि आपकी ख्वाहिश है कि आप इत्तेहाद के साथ चलते रहें, आपने 1.5 साल का भी जिक्र किया, लेकिन सर वही बात होगी कि फिर आपका होमवर्क भी यकीनन तैयार होगा। आप बड़ी जमात हैं, तो 1 माह के बाद जब पीपल्स पार्टी सर ये भी कहती है कि हम, अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, अगर अलग होते हैं इत्तेहाद से तो फिर क्या होगा, तो फिर 1 माह के बाद आपकी नज़र में कौन से ऑप्शन पर गौर हो सकता है? देखिए, ये ऑप्शंस पे गौर तो हमारी CEC करेगी ना। मैं यहाँ टेलीविजन प्रोग्राम में बैठ के अपने ऑप्शंस के ऊपर बात कर लूँ तो फिर CEC में क्या बातें करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये वो फोरम नहीं है। उसका जो फोरम, अल्लाह ना करे वो वक्त आए, हमें तवक्को ही नहीं है उस वक्त की, लेकिन अगर वो वक्त आया तो फिर वो पार्टी के उस फोरम पे बैठ के, जहाँ सीनियर क़यादत बैठेगी, वो बैठ के कोई फैसला करेगी। अच्छा कायरा साहब, फ्लोर ऑफ द हाउस एक मुतालबा पीपल्स पार्टी की जानिब से किया गया था, कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर भी। वो इन मुतालबात से हटके था कि मरियम साहिबा जो हैं वो माफ़ी मांगे, और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगती पीपल्स पार्टी किसी भी कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। तो ये मुतालबा सर इंटैक्ट है पीपल्स पार्टी का? किसी हुकूमत यानी हुकूमत सिंध पे एतराज़ नहीं था, बल्कि सिंध सूबे पे एतराज़ कर दिया गया, और सिंध का नाम ले लेके सिंध ने हमारे हकूक खाए हैं, और पंजाब के बारे में बातें की गई। तो उसको हमारे जो सिंध की हमारी जमात है, या सिंध के हमारे जो नेशनल असम्बली के मेंबरान हैं, सेनेट के मेंबरान हैं, उन्होंने इस पर बड़ा एहतजाज किया। उनको इश्ताल आया कि ठीक है, आप एक जमात के तौर पे, मुस्लिम लीग का ये इस्तेहकाक है कि वो सिंध हुकूमत के ऊपर एतराज़ करें, वो हमारी सिंध की परफॉर्मेंस के ऊपर एतराज़ करें, लेकिन वो सिंध सूबे को, यानी सिंध को एक सूबाई यूनिट के तौर पे एक कौमियत को एतराज़ में ठहरा लें, उन पे ऊपर शुरू हो जाए। तो उस पर उनका तकलीफ एतराज़ हुआ, जो यकीनन दुरुस्त था, और उस पर उनका यही मुतालबा था। वो पार्लिमानी पार्टी का था। मेरे ख्याल है उस पर दोनों अतराफ ने बैठ के कोई मामला निकालने की कोशिश की है। मुझे उसके बारे में डिटेल का नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है शायद वो रिजॉल्व हो जाए।
लेकिन ये जो बेसिक इशू है इसके ऊपर उसके भी ऊपर भी आइंदा एहतियात करनी चाहिए कि हमें हमारी तरफ से ये है कि हमें से पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर या फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ है तो अपना एतराज़ फाइल करें, लेकिन हम पंजाब के ऊपर या उनके ज़ातियात के ऊपर या उनकी क़यादत के ऊपर इस तरह के एतराज़ात तो नहीं उठा सकते। इसी तरह उनको भी चाहिए कि जी वो सिंध कौमियत के ऊपर या सिंध की या पीपल्स पार्टी के ऊपर एज पार्टी के एतराज़ उठाएं, तो फिर इत्तेहादी होने का या साथ चलने का ज़रा मसला मुश्किल हो जाता है। तो हमें तवक्को है कि ये मामला आइंदा नहीं चलेगा। जी नाज़रीन, कमरज़मान कायरा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनसे रब्ता जो है वो हमारा मुनक़ता हो गया है। लेकिन शुरू में जो उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने पीपल्स पार्टी की सीईसी ने जो फ़ैसला किया है उस हवाले से उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखा, और एक जो मुतालबा पीपल्स पार्टी का मरियम साहिबा से माफ़ी का था, उस हवाले से कायरा साहब ने ये गुफ्तगू की कि वो पार्लिमानी कमेटी का फ़ैसला था और वो शायद हल हो जाए। लेकिन अभी भी वो पुरुम्मीद हैं कि जो मुआहदा हुआ था मुस्लिम लीग नून के साथ, वो पुरुम्मीद हैं कि उस मुआहदे पर अमल दरामद होगा। अब ये देखना होगा कि उस पर 1 माह के बाद दोबारा जब सीईसी का इजलास होता है तो उसमें क्या पेशरफ सामने आती है। बाकी जो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान मामला आते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर की सूरत हाल है, जो सीएम साहब के बयानात है, उस हवाले से इख्तियार वली खान साहब और शौकत साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी।